और अदानी तो सबका बाप निकला। हर्षद मेहता के बाद ये सबसे बड़ा स्कैम जो किया है, जिसके बारे में हाइडेनबर्ग ने बोला है, इसके बारे में थोड़ा सा आप भी गूगल कीजिए। जितना मुझे पता था मैंने बता दिया, इतना इस आदमी के पास पड़ा हुआ। मोदी ने आंख बंद करके इसको पैसा दिया। जब इस पर इतने फ्रॉड के चार्ज लग रहे हैं, हाइडेनबर्ग की रिपोर्ट आई है, कोई छोटी मोटी रिपोर्ट तो आई नहीं, और किसी भी प्रिंट मीडिया की हिम्मत नहीं है कि जिसने कोई खुल करके हटाया जा रहा था। दोस्तों, ऐसी कौन सी कहानी थी जिसमें लोगों के शेयर जो थे मारे गए? 40,000 करोड़ रुपए का घाटा शेयर धारकों को लगा। क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ? ऐसे देश के नर्तकी भांड मीडिया के समाचार मैं अपने टीवी पर देख रहा हूं, जो हिंदुस्तान की असलियत नहीं बता रहा, जो नहीं बता रहा कि कौन उद्योगपति आपका पैसा जो बैंकों में आपका जमा है उसको लेकर के भागने वाला है, और उसके ऊपर विश्वसनीयता पर दोस्तों, आज ऐसा इतिहास रचा गया कि जिसने हिंदुस्तानियों के माथे पर बल डाल दिए और सनातन धर्मियों के जो थे माथे पर बल डाल दिए। जी हां, वो सनातन धर्मी जिन्होंने अदानी के बहुत सारे शेयर ले रखे थे। रिपोर्ट है कि एक रिपोर्ट और बिखर गए अदानी ग्रुप के शेयर, निवेशकों में बेचने की होड़। अदानी ग्रुप स्टॉक्स हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद समूह के शेयरों पर भारी बिकवाली आई। अदानी ग्रुप शेयर्स, अदानी के शेयरों में ये क्या हो रहा है? एक रिपोर्ट और धड़ाधड़ टूट गए अदानी के शेयर। आज निफ्टी भी गिर गया। गौतम अदानी कैसे 481 खरब रुपए घट गई। अदानी की दौलत चौथे नंबर पर खिसक करके आ गए। दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में अदानी चौथे नंबर पर खिसके जेफ बेजोस ने किया पीछा। दुनिया के शीर्ष 3 अमीरों की सूची से बाहर हुए मोदी जी के सेठ साहब। ये अचानक से बवाल क्यों आया? ये ऐसा क्या था कि जो अचानक से आ गया और किसी को पता भी ना चला? और आज पूरे दिन मीडिया ने ये भी ना दिखाया। ट्विटर पर कई बार ट्रेंड हो रहा था अदानी इंडस्ट्री, अदानी, लेकिन वो जानबूझ करके हटाया जा रहा था। दोस्तों, ऐसी कौन सी कहानी थी जिसमें लोगों के शेयर जो थे मारे गए? 40,000 करोड़ रुपए का घाटा शेयर धारकों को लगा। क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ? बीबीसी डॉक्यूमेंट्री और अदानी के ऊपर रिपोर्ट, क्योंकि एक दिन पहले इंग्लैंड ने एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की जिसके ऊपर हमारे देश में बवाल चल रहा है। मैं बोलता हूं उस डॉक्यूमेंट्री को मोदी दिखा देते तो फायदा ही होता। उस डॉक्यूमेंट्री को सील नहीं करना चाहिए था यार, लेकिन मोदी हैं कि मानते नहीं, उल्टे चलते हैं, ड्रामे क्रिएट करते हैं। पूरे मीडिया का ध्यान बागेश्वर धाम, ये और वो तंत्र मंत्रों पर लगा रहा। मुझे लग रहा था मैं किस देश में रह रहा हूं। ऐसे देश के नर्तकी भांड मीडिया के समाचार मैं अपने टीवी पर देख रहा हूं, जो हिंदुस्तान की असलियत नहीं बता रहा, जो नहीं बता रहा कि कौन उद्योगपति आपका पैसा जो बैंकों में आपका जमा है उसको लेकर के भागने वाला है, और उसके ऊपर विश्वसनीयता पर रिपोर्ट आती है हाइडेनबर्ग की। हाइडेनबर्ग असलियत में क्या लिखता है? हाइडेनबर्ग, यूएसएस हाइडेनबर्ग रिसर्च एलिजेस फ्रॉड इन अदानी ग्रुप्स डीलिंग्स। वो खुलासा करती है कि अदानी ग्रुप ने किस तरह से धोखे किए हैं, मतलब फ्रॉड किए हैं। ये रिसर्च में सामने आया है। हाइडेनबर्ग रिसर्च कहती है कि ए वेल नोन शॉर्ट सेलर इन द यूनाइटेड स्टेट डिस्क्लोज शॉर्ट पोजीशन इन द अदानी ग्रुप ऑन वेडनेसडे, एक्यूजिंग द conglomerate of the improperly wide use of business established in offshore tax haven and expressing worry about excessive debt level. The revelation, which comes just days before Adani Enterprises 2.5 billion share sale, sent Adani Group business share tumbling. मतलब शेयरों की हेरा फेरी होती है और कुछ कंपनियों का हवाला दिया जाता है। थर्ड रिचेस्ट मैन
is pulling the largest con in corporate history and revealed finding of their 2-year investigation presenting evidence that the rupees 17.8 trillion worth Adani Group has engaged in brazen stock manipulation and account fraud scheme over the course of decade. According to the report, Gautam Adani, the Adani Group founder and chairman, has a net worth about 120 billion, which he has increased by more than 100 billion in the last 3 years, primarily as a result of stock price growth in the group. 7 most important publicly traded companies which have increased by an average of 819% during that time. यहाँ कुछ चीज़ें डाली जाती हैं जो अदानी से संबंधित समीर बोरा के बारे में होती हैं. गौतम Adani's brother-in-law Samir Bora was accused by the DRI of being, यहाँ मैं ये डाल देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है जो हेडन बगड़ ने किया है और जो अदानी से जुड़े हुए हैं. He was subsequently promoted to executive director of the critical Adani Australia division. उसके बाद आ जाते हैं इनके भाई हेडनबर्ग की रिपोर्ट में. वो लिखते हैं गौतम अदानी's elder brother Vinod Adani has been described by media as an elusive figure. He has regularly been found at the center of the government investigation into Adani for his alleged role in managing a network of offshore entities used to facilitate fraud. बहुत से आंकड़े इसमें डाले जाते हैं जिसमें दावा किया जाता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ी की गई है, शेयरों में कुछ गड़बड़ी की गई है, मैनिपुलेशंस में कुछ गड़बड़ी की गई है, उन खबरों में जिन खबरों में गड़बड़ी नहीं करनी चाहिए थी. लेकिन हैं हजूर अदानी जो कभी भी देश का पैसा लेकर के भाग सकते हैं. अब मैं आपको ट्विटर के कुछ दोस्तों की डाली हुई न्यूज़ सुना देता हूं. टुडे वी रिवेल द फाइंडिंग्स ऑफ आवर 2-year इन्वेस्टिगेशन प्रेजेंटिंग एविडेंस दैट द INR 17.8 trillion Indian conglomerate Adani Group has engaged in brazen stock manipulation and accounting fraud scam over the course of decade. Gautam Adani, founder and chairman of the Adani Group, has amassed a new worth of roughly $120 billion, adding over 100 billion in the past 3 years, largely through stock price appreciation in the group's 7 key listed companies, which have spiked an average on 819% in that period. Our research involved speaking with dozens of individuals, including former senior executive of Adani Group, reviewing thousands of documents and conducting daily site visits in almost half a dozen countries. Even if you ignore the findings of our investigation and take financial of Adani Group and face value, its 7 key listed companies have 85% downside purely on a fundamental basis owing to sky-high valuation. Key listed Adani companies have also taken on substrate debt, including pledging share of their inflated stock for loans, putting the entire group on precarious financial footing. 5 of 7 keys the group very top rank, and 8 of 22 keys leader are Adani family member. इनके सारे जो भाई बहन
और जो इन्होंने बिठा रखे हैं उनको गलत कामों के बारे में खुलासा करती है हाइडेनबर्ग की रिपोर्ट। और हमारे देश के बैंकों का पैसा इस आदमी के पास पड़ा हुआ है। मोदी ने आंख बंद करके इसको पैसा दिया हुआ है। जब इस पर इतने फ्रॉड के चार्ज लग रहे हैं, हाइडेनबर्ग की रिपोर्ट आई है, कोई छोटी मोटी रिपोर्ट तो आई नहीं है, और किसी भी प्रिंट मीडिया की हिम्मत नहीं है कि जिसने कोई खुल करके रिपोर्ट डाली हो या इसका हिंदी में ट्रांसलेशन कर दिया हो। बायर की भी शायद हिम्मत नहीं हुई, जो दावा करते हैं कि हम बड़े बड़े जो हैं खुलासे करते हैं। शेयर आज टूटे, घाटा हुआ 44,000 करोड़ का लोगों को। लेकिन यहां बायर ने इस इंग्लिश रिपोर्ट का कोई हवाला नहीं दिया। हां, इनके बारे में एक खबर जरूर आई, लेकिन जब अदानी बाप बन गया हो चैनलों का और सेठिया बन गया हो तो हिंदुस्तान को कौन सही खबर दिखाएगा? कोई नहीं दिखाएगा, क्योंकि बैंकों का पैसा। आज मैं एक समाचार सुनना था, बड़े ताल ठोक ठोक करके गोदी मीडिया बता रहा था कि पाकिस्तान की हालत भुखमरी की हो गई है। लेकिन अदानी का अगर स्कैम हर्षद मेहता की तरह खुला, जिसमें ये आरोप लगाए गए हैं, जिसमें बोला गया है कि शेयरों में भी गड़बड़ी की गई है, तो इससे ज़्यादा शर्मनाक बात क्या हो? अगर अमेरिका में ये रिपोर्ट छपती है अदानी के इस घोटाले के बारे में, तब क्या इस पर भी बैन लगाएंगे प्रधानमंत्री मोदी जी? पहले ब्रिटेन प्रधानमंत्री मोदी जी को सवालों के घेरे में खड़ा करता है, जिसमें बोलता है कि मोदी जिम्मेवार थे, और पूरे देश में हंगामा खड़ा हो जाता है उसको देखने के लिए। लेकिन फायदा उसका मोदी को होगा। लेकिन अदानी पर राहुल गांधी बोलते रहे हमेशा, और अदानी तो सबका बाप निकला। हर्षद मेहता के बाद यह सबसे बड़ा स्कैम जो किया है, जिसके बारे में हाइडेनबर्ग ने बोला है, इसके बारे में थोड़ा सा आप भी गूगल कीजिए। जितना मुझे पता था मैंने बता दिया, इतना मार्केट के बारे में और उद्योगपतियों के बारे में पता नहीं रहता, लेकिन आप गूगल कीजिए। आज इतना तो तय हो गया है कि किसी के बाप ने देश के साथ धोखा कर दिया है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।